गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आदिल अहमद मैथमेटिक्स। हमने कुछ दिन पहले ट्रिगोमेट्री का पूरा वीडियो बनाया था और ट्रिगोमेट्री के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फेजेस पे हम लोगों ने चर्चा किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम एक अर्थमेटिक का नया चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लगभग हमको लगता है 3 पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आज बेसिक बताएंगे और ट्रिक से मेथड से बताएंगे कैसे टाइम एंड वर्क सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेसिक पे लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया कि अगर ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी कोई काम 15 दिन में करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक, ये कोई क्वेश्चन दे दिया और बेसिक चल रहा है, बेसिक। इसके बाद हम जस्ट 5 मिनट 3 मिनट 2-3 मिनट आपका लेंगे बेसिक बताने में, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जिससे आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम मेथड 1 मानते हैं बेसिक, क्या कि ए जो है ना वो 10 दिन में, ए जो है वो 10 दिन में एक काम करता है। ए जो है वो 10 दिन में एक काम करता है। ठीक है, और बी जो है वो 15 दिन में एक काम करता है। अच्छा रुकिए अभी इसको। तो जब ए 10 दिन में कोई एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। ठीक, 1/10 काम करेगा। ठीक, तो देखिए 1/10 काम करेगा। वैसे ही बी 15 दिन में एक काम करता है। वही काम जो ए 10 दिन में वो काम कर रहा है, वही जो बी है 15 दिन में कर रहा है, यानी इससे ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, यानी ज़्यादा समय ले रहा है, यानी इसका क्षमता कम है, काम करने की क्षमता कम है, इसलिए वो ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो ए 15 दिन में वो काम कर रहा है। ठीक है, करता है। ये बेसिक है, मान लीजिए आप लोग 8th में पढ़े होंगे। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। ट्रिक पे आएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, 1/15 काम होगा, 1/15 काम होगा। अच्छा, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तब कितना काम होगा, यानी 1/10। और एक दिन में, यानी ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए एक दिन में अकेले 1/10 काम करता है और बी एक दिन में अकेले 1/15 काम करता है। ठीक है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, तो दोनों मिल जाएंगे। देखिए एलसीएम 30 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा और इसको घटाएंगे यानी 1/6, यानी एक दिन में 1/6 काम हो रहा है, 1/6 काम हो रहा है जब दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो एक काम करने में, यानी पूरे एक काम को करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 1/6 काम हो रहा है, तो पूरे काम यानी एक पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको इधर भेज देंगे, यानी 6 दिन लग जाएंगे आपको एक काम करने में। कितना काम करने में, एक काम करने में। ये आपका बेसिक हो गया। इससे हमको इतना लिखना नहीं है, कंपटीशन में इतना लेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग कभी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा जिससे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ए 10 दिन में, मान लीजिए ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। ठीक, तो देखिए क्या कर लेंगे, हमको क्षमता निकालना पड़ेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1, ये ट्रिक नंबर 1 है। ठीक है, आप इसके बाद भी देख सकते हैं, वो भी बताएंगे। मगर ए 10 दिन में, मतलब एक काम 10 दिन में कर रहा है और बी एक दिन में, मतलब एक काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेंगे। देखिए ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है और बी 15 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी दोनों का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे दोनों का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यानी 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। कैसे एलसीएम लेते हैं, बड़े वाले नंबर के मल्टीपल में जाएंगे, यानी बड़े वाले नंबर के टेबल में जाएंगे, भाग में जाएंगे, पहाड़ा में जाएंगे, जैसे टेबल में जाएंगे, यानी 15 दूना 30, यानी 30 जब आएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 30 में आपको 10 से भी भाग लग रहा है और 15 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी से हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखेंगे कोई काम ए जो है वो 10 दिन में 30 काम कर रहा है। 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम। इसको 30 पीस मानेंगे, यानी मानिए एक बड़ा सा काम है, एक बड़ा सा काम है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए, वो 30 पीसेस में आ गया। कितने पीसेस में आ गया, 30 पीसेस में। क्वेश्चन क्या है, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है और बी कोई काम 15 दिन में कर रहा है। उसी काम को बी 15 दिन में कर रहा है। एक काम है
जो जिस काम को ए 10 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए उसी काम को हम लोग मान लेंगे, यानी टोटल यहाँ पे काम आ जाएगा। कैसे आएगा, इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे टोटल काम लिख देंगे। तो मानिए अगर ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी एक दिन का उसका क्षमता कितना होगा, एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 10 से इसमें भाग देंगे, यानी 3 पीस काम करेगा। यानी देखिए कोई काम ए जैसे 30 पूरा काम है और ए 10 दिन में उसको समाप्त कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता क्या होगी, तो भाग देंगे 30 में, जब 10 से भाग देंगे 3 पीस, यानी एक दिन में वो 3 काम करेगा। यानी टोटल काम कितना है 30 पीस, और एक 10 दिन में उसको समाप्त कर रहा है तो एक दिन में यानी 30 पीस काम कर रहा होगा, यानी इसका क्षमता कितना हो गया, 3 को काम करेगा, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक। अब ये बी लेते हैं, बी जो है 15 दिन में कर रहा है, यानी इससे ज़्यादा ले रहा है, यानी जाहिर सी बात है ये कम काम कर रहा होगा तब ना इसको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। देखिए अगर ये 10 दिन में इसी काम को समाप्त कर दे रहा है और बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जाहिर सी यानी सीधा सा बात है कि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी और बी की कार्य क्षमता कम होगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये 15 है, जब 15 दिन में 30 पीस काम कर रहा है, यानी 30 पीस काम करने में इसको 15 दिन लग रहा है, तो एक काम करने में इसको कितना मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो दे देंगे भाग, यानी 2 पीस, यानी एक दिन में 2 पीस काम कर रहा होगा, यानी 2 काम कर रहा होगा एक दिन में, ठीक है। यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ए 10 दिन में 30 पीस काम करता है तो एक दिन में 3 पीस काम कर रहा होगा। बी 15 दिन में 30 पीस काम करता है तो एक दिन में 2 पीस काम कर रहा होगा। यानी जाहिर सी बात है जो यहाँ पे लिखेंगे उसको क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षमता, उसको क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षमता। यानी जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये भी क्षमता हो गया बी का, और ये ए का क्षमता हो गया, और जो भी यहाँ लिखा जाएगा उसे एलसीएम यानी टोटल वर्क, इसको सीधा से बोलिएगा टोटल वर्क, ठीक है। यही ट्रिक है टोटल वर्क। अब आपसे पूछेगा ए और बी मिलके, यानी ए और बी मिलके इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो मानिए ए अगर एक दिन में 3 पीस काम करता है और बी एक दिन में 2 पीस काम करता है, यानी ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 पीस, क्योंकि ए एक दिन में 3 पीस और बी एक दिन में 2 पीस काम करता है, तो 3 और 2 यानी कितना, 5 पीस काम हो गया। टोटल काम आपका कितना है, 30 पीस है, 30 पीस काम है, और दोनों मिलके 5 पीस एक दिन में कर रहे हैं, तो बताइए कितना समय लगेगा, तो 5 30 यानी 6 डे लग जाएंगे, यानी 6 दिन लग जाएंगे। जब एक दिन में 5 काम कोई करेगा तो 30 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, ठीक है। अब ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 आपको बताते हैं। मानिए जैसे मेथड नंबर 2, इसमें क्या है, अच्छा मेथड नंबर 2 बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। देखिए अब इस टर्म को समझ ले, उसके बाद हम लोग सेकंड इसमें जाते हैं, सेकंड मेथड पे जाते हैं। क्षमता क्या होता है, यानी कोई भी काम अब पर यूनिट में जितना आप काम करेंगे उसे क्षमता कहते हैं। पर यूनिट इकाई समय में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। इकाई समय में मान लीजिए कोई आपसे कहे कि 10 दिन में कोई 10 दिन में यानी 10 दिन में कितना काम करता है, 30 काम कर देता है। 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में वो कितना काम किया होगा, एक दिन में, यानी यूनिट पर यूनिट यानी इकाई समय यानी एक यूनिट यानी इकाई समय में वो किए गए काम को क्षमता कहते हैं। तो कोई 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 30/10 यानी कितना, 3 पीस, इसी को क्षमता कहेंगे। यानी एक दिन में वो 3 काम करते गया होगा, तो वैसे करके 30 काम कर दिया होगा 10 दिन में। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए ए कोई है, जो कोई बंदा है जो 10 दिन में कोई काम 30 दिन में कर ले रहा है, कोई लेबर, तो वो बताइए एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 पीस काम करता होगा। तो देखिए जोड़िए ना, 3 दिन ऐसे करते जाइएगा, या 3 × 10 यानी एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम, 30 काम कर लेगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, क्षमता, यानी इकाई समय में किए गए काम को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं कि क्षमता क्या होता है, यानी जो इफ़िशियंसी होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर समय ज़्यादा लेगा कोई, तो जाहिर सी बात है उसका क्षमता कम होगा। अगर समय कोई ज़्यादा लेगा तो उसकी क्षमता कम होगी, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यानी जब
समय ज़्यादा लिया होगा यानी उसकी क्षमता कम होगी, कम काम कर रहा होगा, और जब उसकी क्षमता ज़्यादा होगी यानी समय कम लेगा। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए कोई ये आदमी है जो 10 दिन में 30 काम कर ले रहा है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक, यानी 10 दिन लिया। अच्छा, इसी 30 काम करने को जो एक बी है वो 5 दिन में इसको कर दे रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में इस 30 काम को कर दे रहा है। समय यहाँ पे क्या हो गया? कम, टाइम यहाँ पे कम हो गया, यानी यहाँ पे टाइम जब भी कम होगा ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी जब भी टाइम घटेगा समय जब भी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगी, यानी क्षमता उसका ज़्यादा होगा, एक दिन में वो ज़्यादा काम किया होगा इसलिए उसको कम समय लगा होगा। और जब भी समय ज़्यादा होगा यानी क्षमता उसका कम होगा, यानी एक दिन में कम काम किया होगा तब उसे ज़्यादा समय लगा होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कोई 5 दिन में इस 30 काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा तो देख लेंगे, 30/5 यानी एक दिन में वो 6 पीस काम कर रहा है। यानी जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे इसने दुगुना काम किया इसलिए आधा समय लिया। कितना समय लिया? आधा समय। तो देखिए आपको बता दिए कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि जब इसने आधा समय लिया यानी क्षमता इसकी क्या हो गई? दुगुनी। ठीक है, यानी जब भी समय कम लेगा यानी क्षमता ज़्यादा होगा, जब भी क्षमता कम होगा यानी 3 पीस काम करेगा एक दिन में तो 10 दिन लेगा यानी समय ज़्यादा लेगा, और जब भी समय कम होगा यानी समय कम होगा, 5 दिन कम ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा होगा यानी क्षमता ज़्यादा होगा। अब देखिए इसी को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको करा रहे थे ना, ए 10 दिन में काम कोई करता है और बी 30 दिन में कोई काम करता है, तो टोटल वर्क के लिए क्या बोले हैं? टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क कितना है भाई, तो टोटल वर्क निकालेंगे यानी 30 पीस काम है। टोटल कितना काम है? 30 पीस काम है। ठीक है, टोटल कितना काम है? 30 पीस। 30 पीस नहीं मानिए, हम मान लेते हैं पीस अपने सहूलत के लिए, 30 ही मानिए ना। टोटल काम कितना है? 30 है। एलसीएम ले लिए दोनों का। ठीक, अभी आपको बोले कि इफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चलिए टाइम बता दें। टाइम ए जो है और ये बी है, तो ए 10 दिन ले रहा है और बी 15 दिन ले रहा है, यानी जब ये 10 दिन लेगा यानी ए का टाइम जब 10 दिन होगा तो इसकी इफिशिएंसी क्या होगी? 15, यानी ज़्यादा इफिशिएंसी होगी। उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा है। और जब बी 15 दिन ले रहा है यानी जाहिर सी बात है इसकी इफिशिएंसी कम होगी, तभी ना ये ज़्यादा समय ले रहा है, एक दिन में कम काम कर रहा होगा, यानी 10 दिन यानी 10 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी इफिशिएंसी निकाल लेंगे, ऐसे घटा देंगे, यानी 5 के 15 और ये 10 दूना 5 दूना 10, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा, 5 पीस काम कर रहा होगा, और 30 पीस काम करना है दोनों मिलके। जब एक दिन में 5 काम करेगा और टोटल काम 30 पीस है तो कितना समय लगेगा? 30/5 यानी 6। यानी अब इसका सीधा सा अंतर क्या होगा? अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है और बी कोई काम 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मान लीजिए टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी दोनों का टोटल वर्क कितना होगा? 60। एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि देखिए ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है और ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है और बी जो है वो 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो टाइम का उल्टा होता है, यानी इफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। यानी ये 10 होगा तो जाहिर सी बात है ये 30 पीस एक दिन में काम कर रहा होगा, और ये 30 दिन ले रहा है तो जाहिर सी बात है 20 पीस काम कर रहा होगा। दोनों का ले लेंगे, इफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और टोटल काम 60 है तो 5 12/60, यानी एक दिन में 12 दिन वो लेगा। एक दिन में जब वो लोग 5 काम कर रहे हैं और टोटल काम 60 है तो एक दिन में कितना, मतलब टोटल दिन कितना ले रहा होगा? 12 दिन। ठीक है, आते हैं फिर एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं, फिर आप लोग को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, मेथड 2 जो आपको हमने बताया, मेथड 2 उससे बेनिफिशियल है जो वो वाला ट्रिक था। मान लीजिए अगर कोई फिर से क्वेश्चन देते हैं, अगर ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन ले रहा है, और बी उसी काम को 30 दिन में करके दे रहा है हमको। ठीक है, सेम काम को 30 दिन में कर रहा है, ए उस एक काम को 15 दिन में कर रहा है और सेम उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये टाइम हो गया इन दोनों का। तो अभी आपको बोले थे ए और बी ऐसे लिखेंगे, ये 15 दिन में उस काम को कर रहा है, ठीक, और ये बी 30 दिन में उस काम को कर रहा है। ठीक, दोनों अब टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल काम हमारा कितना हो गया? 30। इसको ऊपर लिख लेंगे या नीचे लिखेंगे, कहीं मतलब नहीं है। 30 काम टोटल हो गया। ठीक है,
यहाँ पे क्षमता आता है, यानी 15 दिन में वो जब 30 काम कर रहा है तो इकाई समय में कितना काम किया होगा, इकाई समय को क्षमता कहते हैं। यानी एक दिन में वो कितना काम किया होगा, यानी 15/30 यानी कितना हो गया 30/15, यानी 2 पीस काम, यानी 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। यानी इसकी क्षमता क्या हो गई 2, इसकी क्षमता क्या हो गई 2, इसकी क्षमता क्या हो गई 2, यानी ए की क्षमता क्या होगी 2, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2, और ये 30 मतलब 30 दिन ले रहा है 30 काम करने को, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा, यानी एक पीस इसकी क्षमता हो गई, यानी एक इसकी क्षमता हो गई। जब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी यानी 3 काम करेगा, दोनों मिलेंगे। टोटल काम कितना है 30, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो एक दिन में 30 काम, तो एक दिन में 30 काम, तो 30 काम करने में कितना इसको समय लगेगा। जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 30 काम करने में इसको 10 डे समय लगेगा। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे क्या, कि इफिशिएंसी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे देखिए क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे कि ए और ये बी हो गया और ये आपका टाइम हो गया, तो ए 15 दिन में कर रहा है और बी आपका 30 दिन में कर रहा है। तो इफिशिएंसी अभी बोले ना टाइम के उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो क्या कर लेंगे, इसका सीधा उल्टा कर लेंगे, इसको यहाँ ले आके लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, यानी ये 30 हो गया इफिशिएंसी और इसका ये 15 हो गया, दोनों को कटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2:1 यानी 2:1, यानी इफिशिएंसी ए की 2 हो गई और बी की इफिशिएंसी 1 हो गई। यहाँ पे भी आप मिला सकते हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और टोटल काम आपको बोले थे दोनों का सेम हो जाएगा, यानी 30 पीस काम हो जाएगा, एक दिन में 3 काम, तो टोटल कितना 30 पीस करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और फॉर्मूला बताते हैं, इसी को निकालने के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए ये नया क्वेश्चन आ गया और ये नया फार्मूला आ गया। ठीक है, अब फार्मूला जो फार्मूला लवर होते हैं उनको कैसे जो फार्मूला याद करते हैं उनके लिए ये हो गया। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, सेम वही क्वेश्चन है, ये 10 दिन में भी 15 दिन में कोई काम करता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, MDH मसाला आप लोग सुने होंगे, और ये वाव यानी MDH मसाला अच्छा है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो MDH और WW इसका मतलब क्या है, M का मतलब है कि मैन यानी कितना आदमी, और D का मतलब है डे या दिन, और H का मतलब है आवर, कहीं के घंटा देता है कि ये 10 घंटे में ये काम करता है, और B ये, तो ये आपका आवर हो गया। ठीक, और ये W है, ये आपका वर्क हो गया, कितना काम हुआ, और ये जो है ये आपका वेज हो गया, यानी कितना आपको मजदूरी मिला। ठीक है, तो MDH और वाव ऐसे करके याद रख सकते हैं, यानी MDH/WW। ठीक है, अब इस पर कैसे इसको सेट करेंगे, M का मतलब मैन कितना आदमी है, D का मतलब डे कितना दिन है, और H का मतलब आवर कितना आवर है, और W का मतलब वर्क, और इस W का मतलब वेज, और सब में मल्टीप्लाई है, सब में क्या है मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए ए आदमी के जगह पे मैन के जगह पे ए है। ठीक है, कहीं देता है 10 आदमी 10 काम कर रहा है, 10 आदमी 10 दिन में 1 काम कर रहा है, और 20 आदमी एक काम 15 दिन में कर रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला भी अप्लीकेबल है। अभी इसको यहाँ पे देखते हैं, यानी ए आदमी की जगह पे कितना है, ए मैन बराबर ए, यानी M बराबर ए। ठीक, अच्छा डे कितना दिन ले रहा है, डे कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन ले रहा है। H आवर दिया नहीं है, घंटा दिया नहीं है। वर्क कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है, बोला है ना, ए 10 दिन में कोई काम करता है, कोई काम यानी कोई एक काम होगा, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वर्क आपका एक हो गया, मान लेंगे एक वर्क। ठीक है, और फिर ये आपका क्या हो गया, मतलब इसको मान लीजिए, और फिर बी के लिए देखेंगे एक, यानी M2 इसको M1 मान लेंगे, D1 या W1। ठीक, तो M2 जो मैन है दूसरा, वो क्या है, वो B है, डे 2 यानी कितना काम दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। वर्क क्या है, वर्क सेम है, वही जो वो भी कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, M1 D1 बाई W बराबर क्या हो जाएगा, सेम काम को यही M2 D2 बराबर W1। ठीक, अच्छा इससे पहले आप लोग समझ लीजिए, टोटल वर्क निकालना होगा इस फॉर्मूला में। टोटल वर्क जब भी निकालना होगा क्या करेंगे कि ये जो होगा टोटल वर्क बराबर क्या होगा, मैन इंटू डे।
मैन का इफिशियंसी जो होगा, मैन का जो क्षमता होगा उसे डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल क्या निकल जाएगा? वर्क। यानी मैन का जो क्षमता होगा वो डे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो टोटल आपका वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वर्क बराबर हम क्या मानेंगे, यानी जो ए है, जो मैन का क्षमता है, मान लीजिए ये ए है, ए का क्षमता होगा कुछ भी और 10, यानी टोटल वर्क बराबर क्या? ए इंटू 10। यानी इस फॉर्मूला कैसे टोटल वर्क निकालेंगे, यानी मैन इंटू जितना वो डे होगा, यानी एम डी। यहाँ एम का मतलब क्या हो गया? क्षमता। एम का मतलब क्या होगा? इफिशियंसी। एम का मतलब इफिशियंसी और डे मतलब दिन को जब गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। चलिए अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। M1 क्या है? ए, और D1 क्या है? 10, और वर्क क्या है? 1, और B M2 क्या है? B, D2 क्या है? 15, और काम क्या है? 1। ठीक, जब इसको आप समराइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? A/B एक रेशियो आएगा, A/B एक रेशियो आएगा, यानी 15, ये A/B तो एक रेशियो आएगा, यानी 15/10 हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा 3/2, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। और B एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो अभी बोले इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम किया? 3, यानी इकाई समय में 3 काम किया, यानी क्षमता हो गया। टोटल वर्क बराबर क्या बोले थे अभी? मैन इंटू डी, यानी यहाँ पे ए माने थे, ए इंटू 10, यानी टोटल वर्क। तो ए की क्षमता क्या है? 3, और ये आपका 10 हो गया, यानी टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 30। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15, और टोटल काम 30 है। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 30 काम में कितना दिन लगेगा? 12, 5 30, यानी 6 डेज लग जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन हो गया और कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अभी अब आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ए कोई काम 12 दिन में कर रहा है और बी कोई काम 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को, जिस काम को ए ने किया था 15 दिन में उसे समाप्त कर रहा है, और उसी काम को सी 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब यहाँ पे ये 12 दिन ले रहा है और ये 15 दिन ले रहा है सेम काम को करने में, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, यानी कम समय ले रहा है, और इसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी एक दिन में कम काम कर रहा होगा, इसलिए ज़्यादा समय ले रहा है। और सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है? बी, सी। अब देखिए जो मेथड 2 हमने बताया था वो सबसे बेस्ट मेथड है बताने के लिए। बेसिक जो बाद हमने बताया था जो मेथड आपको निकालने के लिए ऊपर ऐसे खींच कर, वो सबसे बढ़िया मेथड है। वो 3, 10, 12 जितना भी आदमी दे दे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम ऐसे बैठा लेते हैं। देखिए ए, बी, सी 12 दिन, और ये 15 दिन, और ये आपका 20 दिन डे। जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, सिर्फ बोर्ड पे आपको बताने के लिए। आप जल्दी जल्दी डे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क वो काम है कितना? ठीक है, उसको निकालने के लिए टोटल वर्क के लिए क्या बोले थे? एलसीएम निकाल लेंगे। यानी देखिए 12, 15, 20। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे कि जिसमें तीनों से भाग लग जाए, तो क्या कर लेंगे? इसके मल्टीपल में जाएंगे, यानी सबसे बड़ा। देखिए एलसीएम निकालने का एक ट्रिक यहीं पे बता दें। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ तक हमने अनुभव किया है कि जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसके पहाड़ा में जाएंगे। किसके पहाड़ा में जाएंगे? जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसके टेबल में जाएंगे। यानी 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 60 इसमें भी है और इससे भी 60 से भाग लगेगा और इससे भी लग जाएगा। इसके में जाते हैं 15 दूना 30, 15 3 45, यानी इससे भागनी और इससे भागनी, किसी से भागनी। सबसे बड़े वाले में जाएंगे, यानी 20 3 60। ठीक है, यानी तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, तो निकालेंगे ये यानी तीनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं? ये 60 30, यानी 60 30 काम कर रहे हैं, यानी 60 वो काम कर रहा है। ठीक है, ए उसी काम को, यानी 60 काम को ए जो है 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 5 60, यानी इसका एफिशिएंसी कितना है? 5, यानी एक दिन में ये 5 काम कर रहा है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अच्छा, बी उसी एक काम को 15 दिन में कर रहा है। बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो बताइए बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ठीक, 4 पीस लिखिए या मत लिखिए, ऐसे क्लियर हो जाता है। ठीक है, और सी जो है 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी 3 पीस। तो जाहिर सी बात है
ए की क्षमता ज़्यादा है इसलिए कम समय ले रहा है, और बी की क्षमता ज़्यादा इससे थोड़ा कम है तो इससे थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, और सबसे कम क्षमता सी की है, सबसे ज़्यादा समय ले रहा है 20 दिन। अब बोल रहा है ए बी और ये सी तीनों मिलकर इस 60 पीस काम को, यानी इस पूरे काम को जो ये तीनों मिलकर अलग अलग काम कर रहे थे, अब ये तीनों मिल जाएंगे उसी काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, यानी इसी 60 पीस को जब ये तीनों मिलकर करेंगे तो देखिए कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 3 7 और 5 12 पीस काम कर लेगा। ठीक है, तो एक दिन में जब ये तीनों मिलकर 12 पीस काम कर ले रहा है तो 60 काम करने में इन लोगों को कितना समय लगेगा, टोटल डे यहाँ लिख लेंगे, टोटल डे कितना समय इन लोगों को लगेगा, यानी 12 पीस से पीस कट गया, और ये 12 यानी 5 डेज लग जाएगा तीनों को मिलकर काम करने में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसमें कुछ एक और क्वेश्चन है, ए और बी उस काम को करने में कि ए और बी दोनों मिलकर, अब देखिए बोल रहा है तीनों मिलकर। अब दूसरा इसका क्वेश्चन क्या दिया होगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया होगा कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ए और बी कितना, देखिए 5 + 4 यानी एक दिन में 9 काम कर रहा है, यानी देखिए कितना समय इसको लगेगा, 60/9 जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 20। अब इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये 5 डेज। क्या यही है आंसर? नहीं 3 × 6 = 18 ऑप्शन दिया, सॉरी 3 × 6 = 18 2 20 यानी इतना दिन लग जाएगा। ठीक है, ये आपका मतलब ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए जो इफ़िशेंसी वाला जो उल्टा बताए थे, लगभग 2 में काम 3 में भी करेगा, मगर आपको डिफ़िकल्टी होगा जब तक आप रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो हम तो कहेंगे सबसे बेस्ट मेथड यही है टाइमर को बनाने का, और सबसे अच्छा मेथड है। तो आप इसको डील कीजिए और अच्छे से वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए, और जहां आपको समझ नहीं है वहीं पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और फिर से रिप्ले करके देखिए। ठीक है, और फिर इसका कल हम एक नया सेशन यानी दूसरा पार्ट लेके आते हैं टाइमर, और एक से एक अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पूरा वीडियो देख के जाइए, और आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।